हर तरफ अब महशर है, अब हर तरफ इनकलाब आएगा। हर तरफ अब महशर है, अब हर वक्त इनकलाब आएगा। हम में ही है शाहीन बाग और हर शाहीन बाग से उन पर अजाब आएगा। हम में ही है शाहीन बाग और हर शाहीन बाग से उन पर अजाब आएगा। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, कोई भी पार्टी, पर हाँ, अगर ऐसे कानून लाए कि जहां से एकता हमारी जा रही हो, जहां पे हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हो, जहां पे सांप्रदायिकता हो रही हो, फिर ऐसी सरकार का मैं भी विरोध करती हूँ। इसलिए मैंने लिखा है कि फिर जंग आजादी के जिहाद का सिलसिला आएगा। फिर जंग आजादी के जिहाद का सिलसिला आएगा। सुन आज की सरकार फिरौन। एक वक्त में एक किस्सा है हमारे यहाँ कि फिरौन हुआ करता था, बहुत ताकतवर शासक था, बहुत उम्दा, उसके पास खजाना था। सुना होगा, जैसे आपके यहाँ कुबेर का खजाना कहा जाता है, हमारे यहाँ फिरौन का खजाना उसे कहा जाता है। कहती हूँ कि सुन आज की सरकारे फिरौन, तुझ पर भी अब अबाबिल का जलजला आएगा। अब मैं बता दूं अबाबिल कौन थी। जब फिरौन की सरकार मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ रही थी तो उस एक अबाबिल चिड़िया का नाम था जिसने कंकरियों से पूरी फिरौन की फौज मार दी थी। यह हमारे यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई कुरान पढ़े तो उसमें जिक्र है इस बात का। फिर लिखती हूँ कि जब गोलियां और लाठियां चली, और शाहीन बाग सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वहां अगर देखेंगे ना तो सबसे बड़ी दाद मैं उस सिख सरदार की देती हूँ जिसने अपना फ्लैट बेच दिया वहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए। मैं सबसे बड़ी दात उस सिख को देती हूँ। वहां पे हिंदू इतना, मतलब वहां उस शाहीन बाग में एकता देखने को मिल रही है। मुसलमान बैठकर खाना खा रहा है, हिंदू खाना परोस रहा और सिख खाना बना रहा है। ये एकता देखने को मिल रही है शाहीन बाग में। जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो हम सबके लिए है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। फिर लिखती हूं मैं कि चलाओ गोलियां, चलाओ लाठियां हम पर, चलाओ गोलियां, चलाओ लाठियां हम पर, अब हर गोली और लाठी के जवाब में सजा एहतिजाज आएगा। एहतिजाज मतलब प्रोटेस्ट, विरोध जिसे कहते हैं। अब हर गोली और लाठी के जवाब में सजा एहतिजाज आएगा। और जब कामयाब होंगे हम इस एहतिजाज में, हाँ यहाँ पे मैं एक कौम की बात करती हूँ, मेरे कौम की, और जब हम कामयाब होंगे हम इस एहतिजाज में, देखना इस वतन में फिर से मुसलमान से इत्मीनान आएगा। देखना इस वतन में फिर से मुसलमान से इत्मीनान आएगा। शुक्रिया। जो समझदार होंगे वो मेरी इस नज्म को गलत नहीं लेंगे कि हर लम्हा तुमने डराया है अपने कायदे कानूनों से, हर लम्हा तुमने डराया है अपने कायदे कानूनों से। अब इस लाइन पर मैं उनको ये डेडिकेट तो नहीं बोलूंगी, उनके लिए लिखा था कि जिनके हेडक्वार्टर पर 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया आजादी के बाद भी, जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये लाइन उन पर लिखती हूँ कि हर लम्हा तुमने डराया है अपने कायदे कानूनों से, कहते हो हमसे सिर्फ हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान आएगा, लेकिन ये जहन में रखना तुम बुज़दिलों, लेकिन ये जहन में रखना तुम बुज़दिलों, हिंदुस्तान के लोगों को बचाने हिंदुस्तान का संविधान आएगा। हिंदुस्तान को बचाने हिंदुस्तान का संविधान आएगा। हमारा लहू बहा है इस वतन की जमीन पर, हर बार मिटने को इस वतन का फर्जन आएगा। फर्जन यानी बेटा, कि हमारा लहू बहा है इस वतन की मिट्टी पर, हर बार इस मुल्क को बचाने मुल्क का फर्जन आएगा। और जब तैयार होंगे दफन होने को इस मिट्टी की कब्र में, और जब तैयार होंगे दफन होने को इस मिट्टी की कब्र में, तो हिंदुस्तानी लिखा हुआ अब हमारा कफन आएगा। हिंदुस्तानी लिखा हुआ अब हमारा कफन आएगा। तुम आओ और रोको हमें गर हिम्मत है रोकने की, तो तुम आओ और रोको हमें गर हिम्मत है रोकने की, तो क्योंकि वतन का संविधान बचाने अब हम सबका काफिला आएगा। और हर वक्त कर रहे हो और करना मुमकिन कोशिश तुम हमें मिटाने की,
हर वक्त कर रहे हो और करना मुमकिन कोशिश तुम हमें मिटाने की। अरे कैसे मिटाओगे, अब तो खुद मरने मिटने हमारा फलसफा आएगा, अब खुद मरने मिटने हमारा फलसफा आएगा। इस मेरी नज्म के आखिरी मिसरे में पढ़ती हूँ, फिर अपनी जगह लूंगी। और ये मैं झेल चुकी हूँ, ये चीज जो मैंने आज लिखी है ना, जो मैंने आज पढ़ी है ना, ये चीज मैं आज झेल चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास बदल दिया है। हमने नौजवानों के दिमाग में सरकार ने ऐसा जहर घोल दिया है कि आज हम अपने ही दोस्त को दुश्मन समझ बैठे हैं। मेरे साथ ये कॉलेज में होता है कि आप मुसलमान हो, मेरे हिजाब पर प्रतिबंध लगाया कॉलेज में, लेकिन मैं डटी रही कि मैं पहन के आऊंगी। अगर आपको कॉलेज से निकालना तो निकाल दो, मैं पहन के आऊंगी। ये मेरी है, ये मेरी इच्छा है कि मैं पर्दा करती हूँ। लेकिन जब कहते हैं ना, बहुत आसानी से इल्जाम लगा दिया जाता है आतंकवाद का। बहुत मुश्किल नहीं होता देशद्रोह बोलना किसी को भी। आज मैं यहाँ बेटे किसी एक इंसान को बोल दूंगी, बुरा लगेगा, लेकिन वो सवाल करेगा कि भाई हम क्यों हैं देशद्रोह। वो चीज उस पर बस आखिरी मिसरे में बोलती हूँ कि वो चीख चीख कर जो इल्जाम लगा रहे हो हम पर तुम आतंकवाद का, और चीख चीख कर जो इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर आतंकवाद का, देखना हर चीख पर तुम्हारी हमारी खामोश बद्दुआ का मंजर आएगा। देखना तुम्हारी हर चीख पर हमारी खामोश बद्दुआ का मंजर आएगा। और आखिरी मिसरे कि तुम आग लगा रहे हो इस वतन की जमीन पर। अब तुम आग लगा रहे हो में कोई मजहब नहीं आता, मैं दोनों मजहबों के लोगों की बात कर रही हूँ, जिसने हमारी खूबसूरत दिल्ली की राजधानी को एकदम आगजनी में तब्दील कर दिया। मैं दोनों के समुदाय के लोगों पर बोलती हूँ जो सिर्फ इस चीज को पढ़ाना चाहते हैं, बस कि जो तुम आग लगा रहे हो इस वतन की जमीन पर देखना निगाहें खोलकर, तुम्हारी हर आग को बुझाने हमारा गंगा जल और आबे जमजम आएगा। तुम्हारी हर आग को बुझाने हमारा गंगा जल और आबे जमजम आएगा, हमारा आबे जमजम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी पहले मैंने एक उस पर लिखी थी कि देश में बंटवारा कैसे होता है, बस उसकी 4 मिसरे आपको सुनाना चाहूंगी कि चंद लकीरें क्या खींच दी जमीन पर हमने, हम अपने ही वतन में मजहबों में अलग हो गए। चंद लकीरें क्या खींच दी हमने जमीन पर, हम अपने ही वतन में मजहबों में अलग हो गए। और किसी का केसरिया तो किसी का हरा हो गया रंग, किसी का केसरिया तो किसी का हरा हो गया रंग। हम अपने ही वतन में रंगों में अलग हो गए, हम अपने ही वतन में रंगों में अलग हो गए।